हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1C कंप्लीट की थी और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D। इस एक्सरसाइज को आज ही हम कंप्लीट कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इजी हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको समझने के लिए वीडियो को बहुत ही केयरफुली वॉच करना है। वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखें ताकि हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप का हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1D पर। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीडिंग करते हैं केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। तो हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। 4 पार्ट है यहाँ पर और हमें इनके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 2, राइट। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में, सिक्स क्वेश्चन में, सेवन्थ क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं उन सभी में हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। बस नंबर ऑफ रेशनल नंबर डिफरेंट है हर एक क्वेश्चन में। कहीं पर आपसे रिक्वायरमेंट है 2 रेशनल नंबर की, कहीं 4 की, कहीं 6 की, कहीं 100 की, कहीं 10 की। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो 2 मेथड्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ आज, ठीक है। एक मेथड है जिसमें हमें 1 या 2 ही नंबर निकालने होते हैं, तो वहाँ पर हम बाय फार्मूला करेंगे। और जहाँ पर हायर नंबर ऑफ रेशनल नंबर आपसे रिक्वायर्ड होंगे वहाँ पर हम एक दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता चला जाऊँगा वहाँ पर सभी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। वीडियो को बहुत ही केयरफुली आप वॉच करें, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 1, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है ए बी के बीच में। तो देखिए हमारे पास ए और बी की वैल्यू है। तो जब भी कोई रेशनल नंबर फाइंड करना होगा उसका एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। इस फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे जब हमें कम रेशनल नंबर फाइंड करने हों, 1, 2, 3 के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड से करना फिर आगे लेंदी हो जाएगा। अगर हमसे 10, 15, 100 अगर इस टाइप से रेशनल नंबर हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो इस फॉर्मूले से हम फिर नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा मेथड लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला है रेशनल नंबर फाइंड करने का 1/2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है। इसका यूज़ हम यहाँ कर रहे हैं क्योंकि हमें सिंगल एक ही नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम नंबर लगा रहे हैं, रेशनल नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट रेशनल नंबर एक ही पूछा है तो एक रेशनल नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, राइट। फार्मूला राइट करेंगे आप और फार्मूले के बाद आप वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 1/5 प्लस दिस इज़ 1/4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा दिस वन, 5 4 एलसीएम आ जाएगा आपके पास 20, ठीक है। 1 4 ज़ा 4 प्लस 1 5 ज़ा 5 दैट्स इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई दिस इज़ 9/20 और हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा 9/40, ठीक है। तो ये एक रेशनल नंबर आपके पास आ गया। इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट को देखें इसके, तो यहाँ पर भी हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है दिस वन, ठीक है। जो अभी फार्मूला मैंने बताया इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। डायरेक्टली मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, आप फार्मूला राइट करने के बाद तब वैल्यू पुट कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ हमने राइट कर दी हैं 1/2। जब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं 8 और 12 का एलसीएम हमारे पास 24 आ जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 8 3 ज़ा प्लस 7 मल्टीप्लाई 12 2 ज़ा, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 और हमारे पास हो जाएगा 3 + 14/24 दैट्स इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई दिस इज 17/24 और हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 17/48, ठीक है। तो बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम करेंगे सी और डी पार्ट। सी पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर एक रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला राइट करने के बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। दिस इज़ -5/6 प्लस -2/5
माइनस की क्वांटिटीज़ है इसलिए हमने ब्रैकेट में राइट किया है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है, 6 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 30। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -5 × 5 और ये माइनस से ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 2 × 6 हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई -25 -12 अपॉन 30। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 37/30 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 37/30 2 ज़ा 60। ये हमारे पास, ठीक है, आंसर आ गया है। इसी तरह से हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट। तो फर्स्ट रेशनल नंबर हमारे पास क्या निकल के आएगा 1/2, वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर 4/9 प्लस 11/6 दैट्स इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 9 6 का एलसीएम आपके पास 18 आ जाता है, 4 × 9 2 ज़ा आ जाएगा, 11 × 6 3 ज़ा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे लाइक दिस, तो ये हो गया हमारे पास 8 प्लस 33/18 दैट्स इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 41/18 और 41, ठीक है, 41/36। ये हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है हमारे पास फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -2 और 2। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। वैसे तो -2 और 2 के बीच में आपको पता है कौन कौन से नंबर होते हैं, -1 होता है, 0 होता है और 1 होता है। तो ये 3 नंबर हमारे पास है, इनमें से आपको इसे 2 राइट कर सकते हैं, ठीक है। ओरल क्वेश्चन हो गया है, बट इसको हम बाय फॉर्मूला करेंगे। तो पहला नंबर हमारे पास जाएगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है, -2 + 2, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, 2 - 2 0 हो जाएगा और 1/2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारा आ चुका है। सेकेंड अगर नंबर निकालेंगे हम 1/2, फार्मूला वही है 1/2 मल्टीप्लाई a + b। अब हम क्या करने वाले हैं, a किसी भी इनमें से कोई सा भी एक नंबर a मान लीजिए और ये जो हमारे पास नंबर आया इसको हम b मान लेंगे। तो मैं ले रहा हूँ पहला वाला नंबर -2 + 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 से। ये माइनस का 1/2 प्लस हो ना, माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई कर देगा -2 + 0 यानी -2 से, और 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे -1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड में हमारे पास है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन दिस वन 3 रेशनल नंबर में चाहिए। तो अगर हम फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है, तो हमें फार्मूला बार बार लगाना पड़ेगा, 3 बार फार्मूला लगेगा। आप उससे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ। देखिए हमें 3 निकालने हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस टाइप से इसको हम राइट कर लेते हैं। -7/2, -2 को हम लिख लेते हैं -2/1। अब हम इसके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो इसको इक्वल बनाकर, ठीक, एक क्वांटिटी ले लेंगे हम, जिससे न्यूमरेटर डोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेंगे, इसकी लेंथ बढ़ा लेंगे, ठीक है। किस तरह से करने हैं, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, -2/1, इसको इस तरह से राइट करके हमने यहाँ पर, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 बनाने के लिए 1 8 ज़ा 8 और यहाँ 2 4 ज़ा 8। तो इस तरह से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा -28/8 और यहाँ हो जाएगा -16/8। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ गई है अब हमारे पास, यानी इसके और इसके बीच में दोनों नेगेटिव नंबर है। -27 से लेकर -15 तक बहुत सारे नंबर हमारे पास आ गए, ठीक है। तो उनमें से कोई सा भी नंबर आप चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर जो निकल के आए हैं -27/8, -26/8 और ये इस तरह से कहाँ तक चलेगा, -15/8 तक। ये बहुत सारे नंबर आ गए। हमको कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 नंबर हम इनमें से चूज़ कर लेते हैं, -27/8, -26/8 एंड -25/8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -1/2। तो
इन दोनों के बीच में लेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 को कुछ इस टाइप से लिखेंगे, -1/2 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। हम क्या करने वाले, -1/1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेम डिनोटर बनाने के लिए 2 5 ज़ा 10 होते हैं, तो हम 5 से हम मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये हमारे पास निकल जाएगी क्वांटिटी -10/10 और ये हो जाएगी -5/10। तो यहाँ पर 4 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो -9 से स्टार्ट करेंगे, -9 -8 -7 सभी के अपॉन में 10 है हमारे पास, और माइनस का 6/10। तो ये हमारे पास हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए इसी तरह अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लेंथ बढ़ाने के लिए कुछ इस टाइप से राइट कर लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें 6 नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पर 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम भी आ जाएगा और लेंथ भी इसकी बढ़ जाएगी। तो -7/7 और 0/7। तो यहाँ से हम क्या राइट करने वाले हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -6 से स्टार्ट करेंगे, 0 की तरफ चलेंगे, तो -6/7 -5/7 -4/7 -3/7 -2/7 एंड -1/7। तो ये 6 नंबर हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, इंसर्ट 10 रेशनल नंबर बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पर ऑलरेडी हमें दे रखे हैं डिनोमिनेटर सेम दे रखे हैं। अभी हम चेक करते हैं इनकी लेंथ कितनी आ रही है। हम चेक कर पा रहे हैं यहाँ पर कि -3 के बाद -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अपॉन में 11 है, तो हम चेक करते हैं कि ये कितने नंबर हैं हमारे पास, राइट। 11 सबके अपॉन में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे 10 नंबर हमारे पास लेंथ में है, इनके बीच में आ रहे हैं, सबके अपॉन में 11 है। तो हमें किसी फॉर्मूले के लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और हमें न्यूमरेटर डोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमें इस टाइप से दिया गया है कि इसके बीच में हमारे पास ये नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा एज इट इज़ सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को हार्ड बना दिया है। यहाँ पर कहा है कि इंसर्ट 100 रेशनल नंबर बिटवीन दिस वन। अभी आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम दे रखे हैं। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए इसको हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 9/13 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों जगह, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 10 का मल्टीप्लाई करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, तो 9 की 10 से मल्टीप्लाई होते ही डायरेक्टली 90 नंबर हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। और माइनस का 30 है, तो -30 नंबर यहाँ से आएंगे। टोटल हमारे पास लगभग 120 नंबर आ जाएंगे, उसमें से हम 100 लेंगे, ठीक है। किस तरह से लेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 30 अपॉन माइनस का 30/130 हो जाएगी, और ये हमारे पास 90/130 हो जाएगा। तो हम माइनस वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से, -29 से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, -29/130 से हमने स्टार्ट करा, -28/130, और हम कहाँ तक चल रहे हैं, -1/130। तो 1 से लेकर 29 तक 29 नंबर हो चुके हैं हमारे, ठीक है। एक नंबर हमारा 0/130, इसको 0 भी राइट कर सकते हैं आप, और 0/130 भी राइट कर सकते हैं। तो 0 से लेकर 29 तक ये पूरे 30 नंबर हो गए। हमें चाहिए 100, तो 100 चाहिए, 70 और चाहिए, तो 1/130 चलेंगे, 2/130 चलेंगे, और कहाँ तक चलते रहेंगे, हम चलते रहेंगे यहाँ पर 70 नंबर लेने हमें, तो 70/130। तो 70 नंबर ये हो गए, 30 नंबर ये हो गए, टोटल हमारे 100 हो गए। आप चाहें तो पूरे 89/130 तक राइट कर लेते, और वहाँ पे उसके बाद आप लिख लेते कि इनमें से हमने ये चूज़ कर लिए 100, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ से स्टार्टिंग जहाँ से की है और यहाँ तक केवल हमारे पास 100 नंबर हैं, हमने एज इट इज़ राइट कर दिए अकॉर्डिंग टू दिस लेंथ, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें
हमें 3 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर तो 3 पार्ट में हमसे क्या क्या पूछा गया, एक में 6 पूछा गया है, 60 पूछा गया और 600 रेशनल नंबर रिक्वायर्ड है यहाँ पर। और हमें किन के बीच में चाहिए, ये नंबर हमें दो रखे हैं, -5/8 एंड 3/8, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, राइट। तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 6, 60 और 600 हमें रेशनल नंबर निकालने थे इन दो नंबर्स के बीच में। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। 6 चाहिए हमको, तो डायरेक्टली आप देखें -5, क्योंकि डिनोमीटर सेम है तो -5 से 3 तक हम लेंथ चेक कर लेते हैं कितनी है। हमारे पास 6 नंबर यहीं से एज इट इज़ बिना फॉर्मूले के निकल जाएंगे। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास क्या निकल जाएगा, 6 रेशनल नंबर हमारे पास हो जाएंगे। -4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, -3, फिर -2, ठीक है, -1 और 0/8 या 0 कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। 1/8, 2/8, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा ही हो गए हमारे पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 6 ले लेंगे यहाँ से और यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर हो गए 6, ठीक है, ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। 6 हमारे पास निकल गए ईजिली। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, 60 हमें निकालने हैं। हम इसको क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, लेंथ बढ़ा लेंगे इसकी, ठीक है, कुछ इस टाइप से। अभी हमारे पास डिनोमीटर सेम है, राइट। हम क्या करने जा रहे हैं, 10 की मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे अप एंड डाउन, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, -50/80 और 30/80। तो यहाँ पे देखो +30 है, यानी 1 से लेकर 30 तक 30 आ जाएंगे और -0 से लेकर -50 तक हमारे पास -1 से लेकर 50 तक 50 हो जाएंगे, एक 0 भी आ जाएगा। तो लगभग 80 नंबर हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, राइट। इसमें से हमें निकालने हैं 60 नंबर। तो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर 60 के लिए -49/80 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, -48/80 से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये कहाँ तक पहुँचेंगे हम, -1/80 तक पहुँचेंगे। तो 1 से 49 तक 49 नंबर हो गए हमारे पास। एक हमारे पास हो गया 0/80 यानी 0। तो यहाँ से कितने नंबर हो गए, 50। हमें 30 नंबर और चाहिए, ठीक है। हमें कितने चाहिए, 60 निकालने हैं तो 50 हो गए, 10 और चाहिए, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं इस तरह से बहुत इजीली। तो 10 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1/80 से लेकर 2/80 और कहाँ तक, 10/80 तक, ठीक है। फिर समझ लीजिएगा, -1 से -49/80 सब चल रहा है। कितने नंबर हो जाएंगे, 49, एक 0 वाला हो गया 50, ठीक है। 10 और चाहिए हमें। तो जब 10 चाहिए तो 1 से लेकर 10 तक के आप नंबर ले लीजिएगा पॉजिटिव वाले, अपॉन में 80 चलेगा, करेक्ट। तो यह आपके पास इतना हो गया। हमने इसमें से 60 नंबर चूज़ कर लिए क्योंकि हमारे पास लगभग 80 आ रहे थे। हमें जितने राइट करने के लिए कहा गया है हम केवल उतने ही राइट कर रहे हैं, क्लियर। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, 600 हमें निकालने हैं। तो जैसे यहाँ हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, अब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करते चलिएगा, सेकंड पार्ट में हमने नोट नहीं किया, 600 रेशनल नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गए हमारे पास। अब हमें -5/8 को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह 3/8 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास आ जाएगा -500/800 और 300/800। तो आप देखिएगा -500 से, ठीक है, और कहाँ तक, -1 तक चलेंगे, फिर 0 आएगा, फिर 1 से लेकर 300 तक। ये बहुत सारे नंबर हो गए, इनके बीच के हमें लेने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, कितने चाहिए हमको, कितने चाहिए, 600 चाहिए, ठीक है। सेकंड वाले में हमें 60 चाहिए थे, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, इसको आप ध्यान से कीजिएगा, है ना, 60 रेशनल नंबर। और थर्ड वाले में हमारे पास है 600 रेशनल नंबर। कौन कौन से हो जाएंगे, -499/800, -498/800, कहाँ तक पहुँचे हम, -1/800, 1 से लेकर 499 तक, 499 हो गए। एक हमारा 0 वाला हो गया,
ठीक है, एक हमारा 0 वाला हो गया। कितने होगा यहाँ तक हमारे पास बताइए, 500 हो गए। अब कहाँ से चलेंगे हम, 1/800, 2/800, कहाँ तक चलेंगे, हमें 99/800 और 100/800। तो ये हमारे पास 1 से लेकर 100 तक 100 हो गए, ये 500 हो गए, टोटल हो गए 600। तो ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और बचा है हमारे पास 9, उसको भी कर लेते हैं। तो बस लास्ट क्वेश्चन और है हमारे पास 9, इसको हम रीडिंग कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है ट्रू फॉल्स का, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट इंटीजर देयर इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स के बीच में एक इंटीजर हमेशा होता है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये क्या है, फॉल्स, इसको हम फॉल्स राइट कर देंगे। दो इंटीजर के बीच में हमेशा कोई इंटीजर नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर देयर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। यस, दो डिस्टिंक्ट जो रेशनल नंबर है उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। बिटवीन एनी टू, सी पार्ट, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर देयर इज एन इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर। इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये सही बात है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रू राइट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1D कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में इससे आगे की एक्सरसाइज हम लेकर आएंगे। आई सजेस्ट यू वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखिए ताकि हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।